यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi 9C की एक अनबॉक्सिंग और आज इसका रिव्यू भी करेंगे जो कि क्विक रिव्यू होगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये फोन जो है आपके खरीदने के काबिल है या नहीं 16,700 के अंदर, क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है वो इतने के अंदर लॉन्च किया गया और इसके दो वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला एक वेरिएंट है और दूसरा वेरिएंट 3GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये जो फोन है तीन प्यारे प्यारे कलर्स के अंदर लॉन्च किया गया है, जिससे सबसे अच्छा मुझे ब्लू लगता है और यहाँ ब्लू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं। इसके साथ एक ऑरेंज भी लॉन्च किया गया और साथ ही साथ एक ग्रे कलर भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ दोस्तों इस प्राइस टैग के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन ये फ़ोन प्रोवाइड करता है। तो अब देखते हैं कि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी ये प्रोवाइड करता है या नहीं, कि ये जो फ़ोन है आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसकी स्क्रीन कैसी है, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा चल रहा है, इसके कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी आखिर में बताऊंगा कि ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर जो डिब्बा है इसका, इसके डब्बे के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, चार्जर के अलावा एंट्री वगैरह क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ Redmi 9C का ये बॉक्स है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर और ब्लू कलर बना हुआ है और यहाँ एक और कलर भी है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, वो कि एक ग्रे कलर है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये जो फ़ोन है हमारे पास ब्लू कलर के अंदर अवेलेबल है और 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर अवेलेबल है इस फ़ोन के अंदर। और ये ट्विलाइट ब्लू जो इसका ब्लू है उसको ट्विलाइट ब्लू, क्योंकि हर कंपनी अपने ब्लू को अपने ऑरेंज को हर कलर को अलग अलग नाम देती है, तो यहाँ Redmi ने ट्विलाइट ब्लू 9C के कलर को नाम दिया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोस्तों ये फ़ोन स्मार्ट लिंक की वारंटी के साथ पाकिस्तान में आता है, तो आपको स्मार्ट लिंक की वारंटी देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। मोबाइल जो है उसके ऊपर ही कुछ हाइलाइट्स मेंशन है कि मोबाइल के स्पेक्स क्या हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मोबाइल के स्पेक्स है क्या, तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर मोबाइल का सामने आ चुका है और काफ़ी मुझे पैटर्न लुक लग रही है और मुझे लग रहा है इसके ऊपर काफ़ी टेक्सचर्ड वाली लुक होने वाली है। बैक की तरफ कैमरा बहुत कमाल लग रहे हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत कमाल लग रहा है और काफ़ी अच्छी लुक ये प्रोवाइड कर रहा है। सामने की तरफ जो स्पेसिफिकेशन मेंशन है 13 मेगापिक्सल का ए ट्रिपल कैमरा विद 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 6.53 इंच का HD+ डॉट ड्रॉप डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी और हाई कैपेसिटी बैटरी ऊपर लिखा हुआ है और साथ ही साथ मीडियाटेक का Helio G35 का प्रोसेसर। तो इसको बाद में देख लेते हैं, फ़ोन को कर लेते हैं ऑन। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहले तो हमें एक एडहेसिव इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, दोस्तों उसके बाद आपको एक यूज़र गाइड और एक वारंटी इन्फॉर्मेशन की बुक देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ इस फ़ोन के अंदर आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल रही है, टाइप C की केबल आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों यहाँ आपको एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि 2 एम्पेयर 10 वोल्ट पे काम कर रहा है और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स जो है वो खाली है। इस फोन के अंदर आपको MIUI 12 देखने को मिलता है। इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपको और क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है और ये फ़ोन आपको कैसी परफॉर्मेंस वगैरह प्रोवाइड कर देता है। तो जब तक फ़ोन लोड हो रहा है तो यहाँ फ़ोन के बारे से कुछ बात कर लेते हैं। बैक की तरफ थोड़ा टेक्सचर्ड लुक है और ये प्लास्टिक तो लग रहा है, ये ग्लास जैसी फील नहीं आ रही है, ये वाकई प्लास्टिक जैसी फील आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको देखने को मिल रही है। बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी एक्यूरेट वर्क कर रहा है। और नीचे की तरफ की अगर बात करें, यहाँ एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल रही है, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है, एक माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। और अगर साइड की बात करें वॉल्यूम रोकर्स, एक पावर बटन, ऊपर की बात करें आपको एक हेडफोन जैक देखने को मिल रहा है और यहाँ साइड पे आपको एक आप सिम ट्रे देखने को मिल रही है। सिम ट्रे हम चेक कर लेते हैं कि आपको कौन सी टाइप की देखने को मिल रही है, ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है कि डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है। तो यहाँ ये सिम स्लॉट है ये ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एक ही टाइम में इंस्टॉल कर पाएंगे इस फोन के अंदर अपनी मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए। दोस्तों फ़ोन जो है वो सेटअप हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स इंक्लूड किए गए। पहले तो इसके अंदर MIUI 12 होने की वजह से आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें फ़ोन की बिल्ट इन आपको क्या एंड्रॉयड देखने को मिलता है, दोस्तों MIUI 12 के साथ आपको Android 10 देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। दोस्तों ये जो फोन है काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, काफी अच्छी लुक्स के साथ आता है। आपको बैक की तरफ आपको ब्लू कलर ऑरेंज कलर तो देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक लाइनिंग सा पैटर्न देखने को मिलता है। आप चेक पैटर्न कह सकते हैं, लाइनिंग वाला पैटर्न कह सकते हैं, काफी कमाल का मतलब कि पैटर्न देखने को मिलता है।
और ये एक आप कह सकते हैं ग्रिपेबल फोन है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि आपसे हाथ से स्लिप वगैरह होगा। और बैक की तरफ ऐसे लगता है कि क्वाड कैमरा का सेटअप है, बेसिकली ये ट्रिपल कैमरा का सेटअप है जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जिसके मैं कुछ सैंपल्स आपको साथ ही साथ शो कर रहा हूं। 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है क्रीप शॉट्स के लिए। और यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। उसमें फ्रंट की तरफ आपको एक बड़ा डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि काफी अच्छा मुझे लगा, इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी वीडियो परफॉर्मेंस दे रहा था। और अब हमें गेमिंग पे भी टेस्ट करेंगे इस फोन को, जल्दी इसका गेमिंग रिव्यू पोस्ट हो जाएगा, उसके अंदर मुकम्मल गेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूं कि डे टू डे यूजेज में कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों मेरी डे टू डे यूजेज में नॉर्मल एप्लीकेशंस हो गया, कॉल वगैरह हो गया, मैसेजिंग वगैरह हो गया, बहुत कमाल का वर्क किया इसने। की तरफ आपको एक छोटा सा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो एक्चुअली नॉर्मल वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, आपको नॉर्मल सा देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि 3.5 एंगल जैक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, या माइक्रो यूएसबी देखने को मिलती है। यहाँ आपको टाइप सी नहीं देखने को मिलती है, जो रेडमी आहिस्ता आहिस्ता अपने फोन में से टाइप सी को रिमूव किए जा रहा है, माइक्रो यूएसबी वापस आई जा रहा है। जैसे कि 8A में आपको जो देखने को मिली थी टाइप सी की पोर्ट, 9A में भी आपको माइक्रो यूएसबी देखने को मिली और यहाँ 9C में भी आपको माइक्रो यूएसबी देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5000 mAh की बैटरी साथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आपको 10 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिससे ये होगा कि 5000 mAh की बैटरी आपके जल्द से जल्द चार्ज हो पाएगी। तो कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो लो लाइट कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अगर बात करें आउटडोर कंडीशन की, आउटडोर कंडीशन में बहुत अच्छे कलर्स आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, कहीं भी कोई भी ऐसा मसला नहीं था कि कंट्रास्ट लेवल ज्यादा किया गया, इस तरह कुछ मामला, काफी अच्छी फोटोज आपको आउटडोर में देखने को मिल रही थी। दोस्तों अगर आखिर में बात करें मेरे ओपिनियन की, दोस्तों ये जो फोन है आपको बेस्ट बजट के अंदर एक अच्छा डिजाइन और एक एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि परफॉर्मेंस सीकर्स हैं, जिन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए। आप इस फोन पे कोई हैवी टास्क नहीं कर पाएंगे, डे टू डे यूज व्हाट्सएप चला ली, फेसबुक चला लिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लिए, ये जो छोटे मोटे काम है इस फोन पे आसानी के साथ हो पाएंगे और ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों इसका फुल गेमिंग रिव्यू, इसका कैमरा रिव्यू जल्दी पोस्ट करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले आज की वीडियो था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।